तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होए के बाद लड़की को डिबिया दई डिबिया। अब लड़की सोचने लगी भगवान जो डिबिया में कहा करा माते हैं। सूर्य भगवान ने डिबिया दी। बल लड़की ने जैसे डिबिया खोली तो बल लड़की की एक हाथ की दाढ़ी फेंक। बल लड़की घबराएगी, जैसे डिबिया बंद की वैसी दाढ़ी गायब। डिबिया खोली वैसी दाढ़ी फेंक, बंद करी दाढ़ी गायब। लड़की सोचने लगी चलो सूर्य भगवान ने जो तमाशा में खूब अच्छो दे दो। अब बल लड़की की शादी भई, और जब शादी भई तो बरात में आपने देखा होगा जाकि कहूं न चले ताकि बरात में अच्छी चलते हैं, और कुछ मन चले लड़का ऐसे होते हैं कि नई बहू को चेहरा देखने के चक्कर में चाहे उन पे कितनी मंडप के नीचे घूम घूम के जाएंगे, चाहे कितनी मार बच जाए। सुबह दूल्हा के जो यार दोस्त रहे, शादी भई लेकिन बिन ने चेहरा न देखे बाबा लड़की को। बल लड़की की विदा हो गई, डोली में बैठाते, लेकिन वह दूल्हा के जो यार दोस्त रहे बल लड़की की तरफ टकटकी लगाए के देख रहे कि चेहरा देखे कैसे हुए कार। बल लड़की बड़ी चालाक थी, बस समझ गई थी हमारा चेहरा देखे भी चाहते हैं। सुबह लड़की ने डिबिया खोल के दत्तई। सुबह लड़की के एक हाथ की घूंघट में दाढ़ी फेंक। अब यार दोस्तन ने जैसे देखो सो भैया बाकी दाढ़ी रहे सो दूल्हा से कही भैया सुनता ना है कहा जब बहू ना आए जो तो पूरा कोई बहुआ बैठाता हो वह साड़ी पहनाए के जाके दाढ़ी फेंटे। दूल्हा ने कही तुम झूठ बोल रहे हो कि नहीं तो देख लो भैया गौर से। जैसे दूल्हा की नजर भई तैसी बन यानी डिबिया बंद करी दाढ़ी गायब। दूल्हा कहने लगा तुम हमारी श्री देवी जैसी पत्नी को दोष लगा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो कितनी सुंदर हमारी पत्नी है, तुम कहते हो कि दाढ़ी फेंटे है, कहां दाढ़ी है? अब लोग कहने लगे भैया जगह अबे दाढ़ी हती न मालूम कहां। दूल्हा की नजर हटी और जैसे बाके दोस्त फिर देखने लगे तैसे मन फिर डिबिया खोले के धल्ले सो एक हाथ की दाढ़ी पे। मोहित यादव जो किंगना से एक हार से सम्मान कर रहे हैं, पर लड़की जो ही तमाशो करते चली गई। ससुराल में पहुंची तो नई बहू आते हैं तो माता बहन में जो ऐसी रीत रिवाज है गाय बजाए के ले जाती है। सुबह लड़की को जब उतारो तो अक्का बक्का में बल लड़की डिबिया भूल गई डोली में और सासू के घर चली गई। घंटा तो एक घंटा के बाद भाई याद आई कि हे भगवान डिबिया तो डोली में रह गई, अब हम क्या करें? सुबह लड़की अब सोचने लगी अब हम किन से कहें? सासू से पहली मुलाकात, पति से पहली मुलाकात, ननद से पहली मुलाकात कर में यहाँ सास से कहती हूँ सासू के लिए आए हुए की देर न भाई जो तो बहुत बड़ा बोला आई है। चिंता में बैठी तो बगा घर में एक नायन चाची हती, नायन चाची बिन की जाते चंती मारू हती। नायन चाची फलानो काम, नायन चाची ढमको काम, नायन चाची चू काम, नायन चाची भू काम। सुबह लड़की ने इशारा किया ओ मैया नायन चाची, मैया हम तुम्हारे पैया पड़ जाए ना बेटा पैया मत छुआ, बात बताता काम भूखी प्यासी बताओ। नायन चाची नान चाची मैया हाँ। ऐसा करो तुम मुझे 50 रुपया पहले पकड़ो। मैया ले हमारी बहू नहीं आई पूरे ब्याह में मैं 50 रुपया लाए मिले, मेरी बहू ने हाथ कर दिया। बहू मेरा काम बता। देखो नान चाची बात जाए जब 50 रुपया रख लो तुम अब डोली के पास चली जाओ जी, बम एक तुम्हें डिबिया मिल जाए, हाँ। डिबिया रह गई है ठीक है, बट डिबिया मैया उठाए लाओ हाँ। और मैया तुम्हारे पैया बच्चा बट डिबिया को तुम खोलियो मत। कोई का मतलब जब तुमने हमें 50 रुपया दे दिया, अब बहू बेटा की बात बताए, जब तुम्हारी हम डिबिया ले आए थे तो हमें 20 रुपया दे दियो। अच्छा नियत कुछ वैसी है तुम्हारी? चलो कोई बात नहीं हम और दे दिए। नैन चाची हुवन से चली, डोली में डिबिया देखी, डिबिया उठाई चंदाई, लेकिन मन में संकल्प विकल्प आने लगे हे भगवान चंद डिबिया उठाए के जाने अब 50 रुपया दे और जब मैं कहूँ सोने की चीजें निकले आई तो हमारी तो सब गरीबी दूर हो जाए खोल ले। फिर सोची मना कर दी हमने खोलेंगे। फिर चली थोड़ी दूर
फिर मनु न मानो के खोल लें, फिर बहू की यादें आएगी, हम न खोलेंगे। लेकिन कैसे मन न मानो खोले ले, तो जैसे बिन्ने डिबिया खोली, एक हाथ की दाढ़ी फिट। अब तो डिबिया काउंटरी ढक्कन काउंटर दाढ़ी नोचन लगी, जालग नोचे तो जालग फिट, तो जालग नोचे तो जालग फिट। अब नायन चाची वहां से मान के चलो नहर की पटरी पे से भागी, भाजत 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 भागो, पीछे औलाद पड़ गई हो, नायन चाची की दाढ़ी फिट, नायन चाची दाढ़ी गींगना में भाजती फिरे, जाके घर में घुसे तैसी हुलकाती, भैया दूर 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 जा, जान कहूं जगह नहीं मिली। सुबह लगा हमारे मुंह सारा आता है, सुबह से याद सोने को घर तो सुबह में खाली डरो रहा तो आधे में भूस भरो और आधे में भैंसियां बदती थी। सो पूरे गांव में कहूं जगह ना मिली, सो कोई घर खाली दिखाई दो। सो नायन चाची बाई में घुस के बैठ गई कुन्ना में। अब तो नायन चाची की दाढ़ी एक हाथ की लटक रही है, रोए रही है, लेकिन दाढ़ी गायब न हो रही। शाम हो गई, नाऊ चाचा जैसे घरे आए, सो घर में तालो लटको। अब तो बड़ा गुस्सा, सोचने लगे बताओ गोने भाई घरे आएगी जे नहीं आए पाई, तो सीधे वही लगे जहां शादी हो के आई। जवाब दो क्यों? बोलिए। तुम्हारी बहू घर पर आ गई जी, तुमने अभी मेरी नायन को नहीं भेजा। अरे उन्हें तो जाए यहाँ से कम 2 घंटे हो गए। फिर कहाँ गई? हमका क्या मालूम, आप ढूंढिए। अब सोचने लगे जब गई तो गई कहाँ? गांव में और आगे बढ़े, छोटे छोटे बच्चा खेल रहे थे। सो बच्चन ने जैसे नाऊ चाचा को देखो, नाऊ चाचा राम 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 राम, कैसे बिकता हूँ? तुम्हें मालूम है तुम्हारी दादी का पता नहीं है? दादी को मोह पता, दादी को मोह पता है। कहीं देखा तुमने? बिल्कुल देखा। कहाँ? हमें 2 रुपया दे, हम टोपी लेंगे पहले। चलो हम रुपया दे देंगे, तुम जल्दी बताओ। मैं सुबह से मौसा को घर देखूंगा। अरे तुम हंसी क्या कर रहे हो? हंस जासो रहे हैं। अरे रोयू रहे हो? मैंने दादी को मैंने के आदमी में पोए बता, आदमी घुसो रहा है, वो पुराने वक्त कमरा पर लगे। अरे भैया क्यों रोए रहो बता? मैं जहाँ तो रो रहा हूँ, मैंने मामे दादी को घुसत देखो, लेके चलाए देखो। तुझे बामे क्या करे गई? बामे तो खाली रहा तो घर। हाँ तो खाली है। अब नाऊ चाचा को टेम्परेचर और तेज होएगा, उसमें ने लाठी उठाई, हुआ से भागे और सीधे लगे बाई घर में जाके। कुन्ना में सफेद दाढ़ी लटकाए बैठी। सो नाऊ चाचा न पहचान पाएंगे जे हमारी नायने बिन्ने जानी कोई दाढ़ी बाई बाबा है। सो बोले बाबा जी जय सिया राम। मैं बाबा थोरू। बाबा जी जय सिया राम। मैं बाबा थोरू। अरे और कौन हो तुम? दाढ़ी लटकाए बैठे हो? अरे महात्मा लोग तो बाहर बैठते हैं, आप छुप के कैसे बैठे? मैं बाबा थोरू। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी। मेरी? मैं तुम्हारी। मेरी कौन हो? मैं तुम्हारी बाई बहू। तुम हमारी नायने हो? बिल्कुल। लेकिन ये दशा कैसे हो गई? कुछ मत पूछो महाराज, मैं तो लालच में फंस गई। क्यों? एक बार नई बहू आई है, नई। बाने मोए 50 रुपए दिए और जगह एक डिबिया उठा लो। मैंने जैसी वो डिबिया उठाई और जैसी हमने खोली और तैसी हाथ से मेरी होली। बड़ी बाबरी हो। क्यों? अगर दाढ़ी उपजे आई जी तो कहूँ बाहर तो कहूँ जाए ना तो क्यों? न तो पाड़ में जाए क्यों? न कहूँ बाजारे जाए। हम तो आज समय छुरी पेटी यही रहा संगई। हाँ तो अब क्या करें? अरे तुम सामने बैठो, छुरा पेटी हमारे संग ही है। अब नाऊ चाचा ने नायन चाची आगे बैठा रही और छुरा निकारो लग गए। जालंग से छोले तो जालंग फिट, जालंग तो छोले तो जालंग फिट। नाऊ चाचा उच्चे डरे लेकिन दाढ़ी गायब न हुए। पूरे गांव में हल्ला हो गया कि नायन चाची की दाढ़ी फिट हो गई। बगोने भाई बहू रहे, सो बहू मालूम पड़ गई कि नायन चाची ने गड़बड़ कर दी। सोचने लगी अब तो हमें बोल भी पड़े। सासू को बुलाओ, कही मैया मैया हमने सुनी है कि नायन चाची की दाढ़ी जमे आई। बिल्कुल जमे आई है बेटा।
एक बात बताएं, बोलिए। तुम नैन चाची कर हमारे पास तक बुलाए लाओ, हाँ तो उनकी दाढ़ी गायब तो हम कर देंगे। ये ले मेरी बहू तो भगत नहीं आ गई, भगत नहीं। सास फूली न समाये रही कि मेरी बहू तो भगत नहीं आएगी। नैन चाची को बुलवाओ, और नैन चाची को बुलवाने के बाद में कही मैया तू रो बहू बेटा, तेरे हाथ धो। चाची तुम में नाई करी डिबिया खोली हो मत, बिल्कुल। लेकिन अब जब बताओ डिबिया कहाँ है, हमको नहीं मालूम डिबिया कहाँ, मैं तो कह रहे होशी की हालत में हूँ। तुमने गजब कर दिया। डिबिया ढूंढवाई, ढक्कन बंद किया, दाढ़ी गायब। वैसी नैन चाची 1 2 3 हो गई, तुरंत भाग गई। वही दशा भोले बाबा की है कि महाराज देखना चाहते हैं, लेकिन बडाड़ी महाराज में देखन दे रही। चैन नयायो नाथ को बसाड़ी धरी उतारे, और डमरू लेके हाथ में झट कूद पड़े भैराए। जो महाराज हो रहा था, भगवान भोले बाबा